हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही माता जी। हरे हरे कृष्णा। हर्ष प्रभु जी, अनुराग प्रभु जी, आप लोग भजन करना चाहेंगे? कौन प्रभु जी, आप भजन करना चाहेंगे? माता जी आता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हर्ष प्रभु जी, आप करना चाहेंगे भजन कोई? प्रभु जी, शेयरिंग हो रही है प्रभु जी? हाँ Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी असतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी की द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो अभी और लोग नहीं आ पाए हैं अभी तक।
लेकिन शुरू करते हैं, आते रहेंगे सब लोग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म योग के बारे में, यानी कि ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये एक पहले जो हमारा पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक है, ये हमारा कर्म योग के नाम से जाना जाता है। तो आज का अध्याय शुरू करने के पहले जो हम 7वें दिन का हमारा जो है अध्याय है, इसमें आपका स्वागत है। और आज के सत्र को मैं श्री प्रभुपाद जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनको समर्पित करना चाहूंगी, और राधा गोविंदा मंदिर के मैंगलोर के जो अध्यक्ष हैं, इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु को समर्पित करते हैं। उन्होंने हमको इस योग्य बनाया है और सेवा का अवसर दिया है कि अपने सभी शिक्षा गुरुओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ, दीक्षा गुरुओं को भी नमन करती हूँ, और आप भक्तों को भी मैं यह सादर नमन करती हूँ। तो भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया गया है, और कर्मयोग है 1 से 6 अध्याय तक, और साथ ही साथ भक्ति योग है वो 7 से 12 अध्याय तक है, तथा ज्ञान योग 13 से 18 अध्याय तक है। तो अभी तक हमने कर्म योग पढ़ा है, कैसे कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करके भक्ति कर सकते हैं। ये जो 7 से 12 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसको क्रीम कहते हैं। यदि भगवत गीता को एक संदूक मान ले तो ऊपर की परत 1 से 6 जो है ये ऊपर का ढक्कन है, और नीचे के जो 7 से 18 अध्याय हैं वो संदूक का निचला भाग है, और जो कुछ बहुमूल्य होता है वो संदूक के अंदर रखा जाता है, तो वो भक्ति योग होता है। तो भगवत गीता को पढ़ने और सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भगवान की भक्ति होता है। तो कर्म योग में कर्म के द्वारा भक्ति, और ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा भक्ति करने का ढंग बताया गया है। तो छठे अध्याय में हमको भगवान ने बताया कि जब मनुष्य जो है योग शुरू करते हैं तो कर्म योग से शुरू करते हैं, बहुत लोग कर्म योग करते हैं, और जो भगवत गीता में सबसे पहले हम लोग को कर्म योग के बारे में बताया गया है, और उसके बाद से भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, पहले जो है कर्म योग का बताया गया, फिर कर्म योग करते करते वो ध्यान में करने लगता है, ध्यान में आ जाता है, तो अष्टांग योग करता है, लेकिन अंत में कहाँ तक पहुंचता है? भक्ति योग तक पहुंचता है, और वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पर इसमें बहुत समय लगता है, जैसा कल आप लोग बता रहे थे, बहुत समय लगता है इसमें। और तथा क्या है, ये अव्यवहारिक भी है, असहनीय भी है, परंतु श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना बहुत सरल होता है, और यही श्रेष्ठ मार्ग होता है। प्रभुपाद जी भी कहते थे ना, भजते शब्द का इस्तेमाल करते थे कि भजते यानी कि डिवोशनल सर्विस, सेवा करने को, जो वर्शिप नहीं कहते थे, पूजा नहीं कहते थे, वो कहते थे कि सेवा करना, यानी कि भजते करना, सेवा करना है भगवान को। और कल जो हमने छठा अध्याय पढ़ा था, तो जो उसमें हमने आखिरी श्लोक पढ़ा था वो भक्ति योग का ही था कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौमे युक्त तमो मतः। तो जो श्रद्धा से भजते हैं भगवान को, उनके बारे में बताया गया। और हम लोगों ने साथ ही साथ पढ़ा था कि असफल योगी की क्या गति होती है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि जो असफल योगी हो जाते हैं, जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं, जो भक्ति किसी कारण से छूट जाती है बीच में, तो उन्हें अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है, या किसी धनवान, और अच्छे लोग में वो पुण्य को भोगते हैं, सुख भोगते हैं, और उसके बाद से उनका किसी धनवान के घर में या किसी वैष्णव परिवार में उनका जन्म होता है। तो जो है अध्याय 6 हमको क्या क्या उसने बताया कि सम बुद्धिर विशेष्यते। अष्टांग योग में जो योगी रहता है, जैसे जैसे वो प्रगति करता है, उसको पदार्थ और जीव दोनों को वो समान समझना लगता है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, रहस्य स्थिति। अष्टांग योग के अभ्यास में एकांत में स्थित रहना होता है, एकांत में लोग स्थित रहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी कि मन को नियंत्रित करना है। मन कैसे नियंत्रित होता है? अभ्यास के द्वारा नियंत्रित होता है। और शुचिताम श्रीमताम गेहे, जो असफल योगी होता है वो किसी सुचित के घर में, वैष्णव के घर में जो है वो जन्म लेता है। युक्त तमोमतः, भक्ति योग क्या है? सर्वोच्च है। भक्ति में सभी योग समाये हुए हैं, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से हम क्या करते? भगवान की सेवा करते हैं,
और जो हमारे फल कर्म फल होते हैं सब भगवान को अर्पित करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं हम। भक्त के सारी इंद्रियों के जो प्रयास होते हैं हमारे भगवान के लिए होते हैं। तो हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे हम? जब गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेंगे। तीनों बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि आप कुछ खाना बनाना चाहते हैं, किचन में जाते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको गैस भी होनी चाहिए, सिलेंडर भरा होना चाहिए, या पाइपलाइन में गैस होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, गैस का साथ साथ बर्नर भी होना चाहिए। केवल पाइपलाइन रहेगी या गैस का सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, एक चूल्हा भी होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, माचिस भी होनी चाहिए या लाइटर होना चाहिए। जब ये तीनों लोग होते हैं तभी हम किसी चीज को बना सकते हैं, कभी कुछ भोजन तैयार, कुछ भोग तैयार कर सकते हैं। जैसे भक्ति के लिए भी ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, गुरु साधु और शास्त्र। तो ये हमें इनको जो है वो संग करना चाहिए। गुरु का जो है वो हमको गुरु करना चाहिए, और साधु भी अगर हमें भक्तों का साथ मिल जाता है तो हमारी भक्ति बहुत उत्साह पूर्वक चलती है, और शास्त्रों के नियम के अनुसार ही हम भक्ति करते हैं। तो अध्याय 7 है, क्या नाम है इसका? ज्ञान विज्ञान योग। तो हम ज्ञान विज्ञान योग में क्या पढ़ते हैं, ये इसके बारे में जो है भगवान हमको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भगवान बताते हैं हमको, श्रवण का महत्व बताते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान वाच, भगवान ने शुरू किया है इस अध्याय को। और जब भगवान जिस अध्याय को शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान अपना दिल उड़ेल के रखना चाहते हैं, हमको बहुत कुछ बताना चाहते हैं भगवान। तो क्या कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्था योग युजन मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञातस्मि तच्छृणु। शिव भगवान ने कहा है, पिता पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे ये बता रहे हैं। तो भगवद गीता के अध्याय में जो है वो जो भगवान है वो चौथा अध्याय भी शुरू करते हैं, छठा अध्याय शुरू करते हैं, और 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक केवल एक अध्याय को छोड़ के सब भगवान स्वयं शुरू करते हैं। तो भगवान कह रहे तत्क्षुणु, सुनो, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सुन के ही वो भगवान को जान सकते हैं। तो सुनने का बहुत महत्व है, और श्रवण जो है वो जितना हम करते हैं भगवान के बारे में, उतना हम शुद्ध होते जाते हैं, उतनी हमारी बुद्धि अंतःकरण सब शुद्ध होता चला जाता है, और जितना सुनेंगे उतनी भगवान की महत्ता का ज्ञान होगा। तो भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं, श्रद्धावान शूयश्च शून्यादपि यो नरः सो अविमुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। श्रद्धा से अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा कि भगवान के बारे में सुनने से सारे पाप से मुक्त होकर उच्च लोक में पहुंच जाएंगे। तो भगवान की वाणी को श्रद्धा से, दृढ़ता से सुनना है। भगवान जानते थे कि कलयुग में क्या होगा, सब लोग की आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, और बहुत सारे कष्ट भी, नाना प्रकार के कष्ट होंगे। तो इस स्थिति में कैसे भगवान को याद करेंगे? तो श्रवण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि श्रवण क्यों करना है, हम उठाएंगे, हमको पढ़ना आता है, हम पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, पढ़ने से क्या होगा, हम वही समझेंगे जो मेरा दिमाग समझाएगा। लेकिन जब हम किसी प्रमाणिक गुरु से सुनते हैं तो वो बताते हैं वो जो भगवान कहना चाह रहे हैं। इसलिए श्रवण का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हम अपने आप से पढ़ेंगे, अपने आप से मीनिंग निकालेंगे, पता नहीं क्या मनोधर्म से क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे। तो हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना है, सबकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने मनोधर्म से कुछ भी बताते रहते हैं। कुछ लोग यह सम्मान के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कुछ लोग बिजनेस के व्यवसायीकरण कर देते हैं। ऐसे लोगों से नहीं, प्रामाणिक लोगों से सुनना है।
जिन्होंने वास्तव में, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। तो श्रवण के माध्यम से हम भगवान के रूप को सुनेंगे, गुण को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे। और भक्ति की जो है 9 विधियां बताई है प्रहलाद महाराज ने भागवतम में। उनमें सबसे पहले श्रवण का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान कहते हैं कि श्रवण करो, भक्ति की इस विधि का जो श्रवण सबसे पहले बताया है प्रहलाद महाराज ने, उससे कह रहे हैं कि तुम सुनो। अर्जुन को भी परिचित करा रहे हैं, परीक्षित महाराज ने सुन करके ही भगवत धाम को प्राप्त किया। तो सुनो, बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनो। तो भक्ति योग बहुत ही जरूरी है, और ध्यान से सुनना, श्रवण करना भी बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है, कोई बड़ा लोग आते हैं, आपको देखिए प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो क्या होता है, आगे आगे कुछ गाड़ियां चलती रहती हैं, पीछे पीछे कुछ गाड़ियां चलती रहती, बीच में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गाड़ी होती है, तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। इसी तरह भक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत कोमल है वो, उसको कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में संभाल कर रखा गया है। या जैसे आप सैंडविच घर में खाते हैं, तो क्या करते हैं घर में या बाहर जहाँ भी, तो क्या होता है, सैंडविच में किनारे किनारे ब्रेड होती है, लेकिन उसके बीच में बहुत टेस्टी जो आपको फीलिंग होती है, वो बीच में रखी जाती है। वैसे भक्ति योग जो है वो बिल्कुल बीच में रखा गया है, और हमको दिया गया है बहुत मीठा सा रस का पान करिए, भक्ति रस का पान करना है। कृष्ण भावनामृत का श्लोक है, बहुत ही हृदय में एकदम परिवर्तन आता है। एक शब्द महत्वपूर्ण है, मैया आसक्त मना पाता, कितना प्यारा लगता है, मैया आसक्त मना पाता। तो पार्थ यानी कि पिता पुत्र, जबकि आप जानते हैं अर्जुन क्या है, कुंती के पुत्र हैं, लेकिन वो पृथा नाम उनका पहले था, और बाद में जो है उनको उनके चाचा ने गोद लिया, कुंती भोज ने, तब उनका नाम कुंती रखा गया। तो भगवान बता रहे हैं कि मैया आसक्त, किसमें आसक्त हो अर्जुन, किसमें आसक्त हो, पिता के पुत्र किसमें आसक्त हो, मुझ में आसक्त हो। भगवान बता रहे आसक्ति मेरे में रखनी है तुमको, योग मदाश्रय। तो योगाभ्यास करते करते मुझको पूरी तरह तुम जान जाओगे, जो भी छोटा बड़ा किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई संशय उसको नहीं रह जाता है। तो भगवान दिव्य ज्ञान बताने के बाद अपनी शक्तियों से, अपने ऐश्वर्य से भी परिचय कराएंगे कि कौन कौन सी शक्तियां होती। तो भगवान की 3 शक्तियां होती है, जो है वो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जो और साथ साथ बताते हैं कि कौन से वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवान की प्राप्ति होती है, जो भगवान को याद कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का वर्णन इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो भाग्यशाली लोग भगवान के शरण में, कह रहे हैं भगवान की अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारी तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने के बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब बताइए, ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। सब मतलब ज्ञान ऐसा होगा कि कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक होता है तो आध्यात्मिक नहीं होता है, कुछ आध्यात्मिक होता है तो व्यवहारिक नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये ज्ञान ऐसा है कि व्यवहार में भी आएगा, पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है, क्योंकि उसमें कुछ भी कमी नहीं। क्यों नहीं कमी है, क्योंकि उससे पूर्ण ने बताया है। पूर्ण कौन है, भगवान पूर्ण है। और उनको कहा गया है, जब आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले भगवान की स्तुति की गई है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो शास्त्र भी पूर्ण, भगवान भी पूर्ण। अर्जुन सोच रहे हैं कि ये जो है वो भगवान का दिया ज्ञान भौतिक तो नहीं हो सकता है, मनुष्य का जन्म भगवान ने लिया है, लेकिन सब दिव्य ज्ञान है भगवान के बारे में। तो भगवान जो है पूर्ण है, और पूर्ण की ही जो है वो जानकारी वो देते हैं, पूर्ण ही उनको पूर्ण की जानकारी दे सकता है। हम क्या है, हम अपूर्ण है, हमारे अंदर 4 जो है वो अपूर्णता के 4 दोष होते हैं। किसी को मालूम है कि कौन कौन से 4 दोष हमारे अंदर होते हैं? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है कि 4 दोष कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर? ये इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं। कैसे अपूर्ण है? देखिए, हम आज देख सकते हैं, हमारी इंद्रिय से हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक लिमिट तक देख सकते हैं। बीच में दीवार आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, कोई बाधा आ जाए, हम नहीं देख सकते उसके पास। सीमित है क्षमता हमारी इंद्रियों की।
दूसरी क्या है, हमारी इंद्रियां भ्रमित भी हो जाती हैं। इंद्रियों के कारण हम भ्रमित होते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ भी कह दिया, हम उसको सच मान लेते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं पानी नहीं है तब भी हमको पानी दिखाई देता है। आपको मृग मरीचिका आपने सुनी होगी कि दूर दूर तक जो है रेत फैली है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं वहां पानी है। लोग दौड़ते चले जाते हैं और पानी नहीं मिलता है, तो क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं हम। आप दुर्योधन को जानते हैं, दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ के महल में गया था तो वो भ्रमित हो रहा था। तो भ्रमित होने की वजह से इंद्रियों के कारण ही भ्रमित हो गया वो। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण भी होती हैं, भ्रमित भी करती हैं। और इसकी बात, तीसरी बात है कि हम गलतियां करते हैं। हम पूर्ण नहीं है, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। और चौथा है, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे हम तो धोखा नहीं देते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए क्या होता है। हम कहते हैं, फोन उठाते कहते हैं नहीं नहीं, आप घर में बैठे रहते कहते हैं नहीं नहीं हम तो मीटिंग में हैं। मीटिंग में नहीं रहते हैं तो कहते हैं हम तो घर पे हैं। तो क्या है ये, क्या जो है, धोखा देना ही तो हुआ। छोटी छोटी चीजों के लिए हम झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम हेरा फेरी कर लेते हैं। किसी का सामान उठा लेते, कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो क्या हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है? तो ये चार दोषों के कारण हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता है। और हम जो है वो पूर्ण से अगर सुनते हैं, पूर्ण से अगर हम जानते हैं, तभी हम पूर्ण ज्ञान हो जाते हैं। कहते हैं इस ज्ञान के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नावेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कह रहे बिरला ही जान पाता है। देखिए यहाँ दिखा रहे कि मैराथन की दौड़ है, शहर में बहुत सारे लोग आते हैं मैराथन की दौड़ दौड़ने के लिए, लेकिन क्या होता है, बहुत कम लोग इस रेस को पार कर पाते हैं, सारे लोग नहीं पार कर पाते हैं। वैसे ही बहुत से लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो भगवान को जान पाता है। क्योंकि ये ज्ञान तो व्यवहारिक है, और हम दिव्य भी है, आध्यात्मिक भी है, लेकिन फिर भी लोगों की भगवान में रुचि नहीं होती है। क्योंकि ये ऐसे पढ़ाई पढ़ लो कि जितना पढ़ लो वो पास में रहता है। हमने कहा नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायु न विद्यते, खत्म नहीं होता है। भौतिक डिग्रियां तो क्या होती हैं, शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं, परंतु एडमिशन बड़ा कठिन होता है। जैसे कि हमने चित्र में देखा कि पास में करते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो पहुंच पाता है, उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाता है। अब आप देखिए, ये ऑनलाइन कोर्स है, फ्री है। हम सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि सबको कृष्ण के बारे में पता चले। पूरी एक टीम, बहुत लंबी चौड़ी टीम है, हर भाषा में है। और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे पहली क्लास शुरू होती है और रात के 10 बजे तक आखिरी क्लास खत्म होती है। परंतु बहुत कम लोग उसके बाद भी है जो भगवान के जानने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग हैं इस कोर्स से जुड़ते हैं, और कुछ लोग जुड़ते भी हैं तो बहुत कम लोग इस कोर्स को पूरा कर पाते हैं, या पूरा करने के बाद फिर आगे जुड़ते हैं और फिर आगे जो है भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भागवतम में भी कहा गया है, यहाँ भगवत गीता में अपना भागवतम में भी कहा गया है कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपि महामुनि। बहुत जो है लाखों लोग, करोड़ों लोग, कितने ऋषि जो है लोग सब प्रयास करते हैं मुक्त सिद्ध होने का, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। पहले तो मानव ही जीवन दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान को जानना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, ये जानना, ये ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान हमको बता रहे हैं कि बिरला ही है, दुर्लभ ही है। पिता कह रहे हैं हमारे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए। भगवान ने पहले ही कह दिया, तब सुनो, सुनो मेरी बात सुनो ये। और अब क्या कर रहे हैं भगवान, अब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में हमको बता रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, तो पहली शक्ति के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये 5 जो है वो पंच महाभूत कहे जाते हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म जो है वो कहे जाते हैं, सूक्ष्म इंद्रिया। तो ये 8 प्रकार की जो है वो भगवान की जो है वो बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है। कुछ लोग अपरा शक्ति भी इसको कहा जाता है, बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। भगवान की भौतिक शक्ति है ये, इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो ये 8 प्रकार की जो है 8 प्रकार से हैं। और इसके बारे में और बाद में जब आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो और डिटेल में भी जानेंगे। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये भगवान की दूसरी शक्ति है जो पराशक्ति के बारे में बताया गया। तो 2 शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति को लोग बहिरंगा शक्ति और पराशक्ति को अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। तो भगवान देखिए कि कितनी बड़ी बात है, इतनी 2-2 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, 2 श्लोकों में बता दे रहे हैं। तो ये भगवान की बुद्धि का वर्णन है, कितने बुद्धिमान है भगवान, इतनी ज्ञान है उनको कि जो है जरा सी जो है इतनी बड़ी शक्ति की बात, जिसे पूरा सृष्टि संचालित हो रहा है। अपराशक्ति भौतिक शक्ति है, पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, और भगवान बड़े आसानी से 2 श्लोकों में इनके बारे में बता दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे कि जो ये अपरा शक्ति है ये जड़ प्रकृति है। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि ये 5 महाभूत कहे जाते हैं, और मन बुद्धि अहंकार मिलके 8 जो है वो भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति हो जाती है। और जो है वो कहते हैं कि स्थूल तत्व होता है, सूक्ष्म तत्व होता है। तो स्थूल तत्व जो है वो क्या होता है, ये आपको दिखाई पड़ते हैं, पंच महाभूत कहे जाते हैं। लेकिन बाकी सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं, जो मन बुद्धि और अहंकार है वो सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं। और जो ये पराशक्ति है ये आध्यात्मिक शक्ति है, जीवात्मा है, भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। जब तक आपको जीव के अंदर जो ये शरीर है, भौतिक शरीर है, इसके अंदर जब तक पराशक्ति यानी आत्मा नहीं आती है, भगवान की चेतना शक्ति नहीं आती है, तब तक जड़ ही रहता है शरीर। जब चेतना जब आती है, जब ये पराशक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है, चेतना जो है भगवान के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन होता क्या है, अब हम अपने आप को जड़ ही क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हम जो है वो साथ में उसमें आगे जो है वो 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहेंगे, ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम अंश है भगवान के, लेकिन हम जड़ प्रकार के साथ रहते थे, भौतिक प्रकृति के साथ रहते थे, स्वयं को भी जड़ समझने लगते हैं। जैसे एक कार चलाते हैं हम, या कोई भी वाहन चलाते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए ड्राइवर जरूरी होता है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी एक व्यक्ति होना चाहिए, कार चलाने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, ट्रक है, टेम्पो कुछ भी चला रहे तो उसके लिए क्या होता है, एक जो है वो ड्राइवर चाहिए। वैसे ही शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, जीवात्मा चाहिए। हर जीव में जो है वो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि होता है ना कि एक शेर था, वो सियारों के बीच में पल गया, तो खुद को ही सियार समझना शुरू हो गया। तो उसी तरह से जीवात्मा भौतिक प्रकृति के बीच में रह रहे स्वयं को भी भौतिक ही समझना शुरू कर देती है। तो लेकिन जब जीव भगवान के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप को भगवान का अंश समझने लगता है। क्योंकि भगवान के जो है वो भक्ति करते करते वो समझ जाता है कि हमारे पिता कौन है, भगवान है। सारे प्राणियों का उद्यम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कितनी सुंदर बात जो है वो कह रहे भगवान यहाँ पर, कि भगवान ही सर्व कारण है। सभी चीजों के कारण हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे प्रलय हो, कुछ भी हो, भगवान ही कारण है उसके।
ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान बता रहे कोई दुविधा न रहे, कोई शंका नहीं रहे, भगवान के द्वारा ही सब कुछ संचालित है। मत परंतर न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्मिदम प्रोत सूत्रे मणि गड़ा इवा। तो कह रहे कि अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि मोती होता है, मतलब मोती होता है, वो माला बन जाती है, उसको पिरो देते हैं तो माला जैसी बन जाती है। उसके अंदर एक धागा दिया है, दिया वो आधार होता है, धागा के बिना माला नहीं बन सकती है। मोती रखा रहेगा बिखरा रहेगा, एक धागा से जो है वो जोड़ दिया जाता है तो वो माला बन जाता है। तो इसी तरह से जो है, जो ये सृष्टि है, ये आधार कौन है? भगवान है। हमको प्रलय दिखता है, प्रभाव दिखता है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं दिखता है, क्योंकि जैसे कि माला में धागा नहीं दिखता है, मोती मोती दिखते हैं, वैसे ही हमको सृष्टि में जो है वो विनाश भी दिख रहा है, पालन भी दिख रहा है, और सृष्टि का जो है रचना भी हो रही चली आ रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है ये नहीं पता चलता है। जैसे सूर्य होता है, चंद्र है, सब अपनी अपनी जगह पे टिका है, किसके द्वारा टिका है, कौन है जो धारण किए हुए है? दूध में घी है लेकिन वो दिखता नहीं है, वैसे ही जो है वो भगवान जो है वो हमें दिखते नहीं है। आप देखिए कि गन्ना है, गन्ने में जो है वो शक्कर होती है लेकिन दिखती नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखा दो, लेकिन जैसे फूल में खुशबू है नहीं दिखती है, वैसे ही भगवान सब जगह हैं लेकिन दिखते नहीं है। सूर्य की किरणें दिखती हैं, और लेकिन सूर्य अपनी जगह पे रहता है, चंद्र की किरणें दिखती हैं लेकिन चंद्र अपनी जगह पे रहता है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहते हैं और भगवान हर जगह रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। कहते कि मूढ़ा नाम अभी पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। कैसे देख पाएंगे? ये चरम चक्षु से नहीं देख पाएंगे, हमको उसके लिए अलग ज्ञान चक्षु चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे अंश, हमारे अंदर अंश के रूप में है, हम भगवान के अंश हैं। रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनु हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए मैं जल का स्वाद हूँ, भगवान कह रहे हैं कि जल का स्वाद मैं ही हूँ। अब वैज्ञानिकों से कहिए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, जल तो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन नहीं, जो स्वाद हम महसूस करते हैं, ये हम पानी पीते हैं तो हमें महसूस होता है। कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी का स्वाद बदलता है, पता नहीं क्या कहते हैं कि 2 कोस में पानी बदले 6 कोस में वानी, तो ऐसे बदलता रहता है, ये पानी का स्वाद बदलता है, वाणी बदलती रहती है। ये क्या है? ये भगवान का जो है वो स्वाद है दिया हुआ, हम अनुभव करते हैं। तो जब भी हम पानी पिए हमें भगवान को याद करना चाहिए। कितने भी पेय पदार्थ बनाए गए, देखिए कितने संसार में कितने तरह के जूस हैं, कितने तरह के रस हैं, और कितनी ड्रिंक्स हैं, मतलब रोज एक नई ड्रिंक निकालते हैं जो शेफ होते हैं, मास्टर शेफ, लेकिन पानी को रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। पानी अपनी जगह पर वैसे ही वैसे विद्यमान, उसकी जगह कोई नहीं ले पाया है। जैसे सूर्य ना हो तो जिंदगी क्या हो जाएगी हमारी, ठप हो जाएगी। जाड़ा पड़ता है तो हम सूर्य के दर्शन के लिए भागते हैं, गर्मी होती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बंद करो खिड़कियां, सूर्य बहुत तेज आ रहा है, बहुत जो है वो बहुत आंच है इसमें। तो वैदिक मंत्र है, उसमें भी ओंकार में कह रहे हैं कि मैं हूँ भगवान। सारे जो आप वैदिक मंत्र देखिए, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। और ध्वनि क्या है? आकाश। अगर आकाश न हो तो ध्वनि सुनाई न दे। पुरुषों में जो बल है, सामर्थ्य है, वो कौन है? वो भगवान है। जो मनुष्य स्वयं को बलशाली जो है वो समझ लेता है, वो भगवान के कारण ही सारे बल आते हैं, स्वयं बलशाली नहीं है। बल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। भगवान ना चाहे तो एक उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। आज लेटे हैं, सवेरे खड़े ही ना हो पाए, मालूम हुआ सारा शरीर जो है वो धराशायी है। तो क्या है? सब भगवान की महिमा है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो ये सारी चीज, स्वाद है, रोशनी है, ओम, ध्वनि, सुगंध, ये सब कहाँ से आ रहा है? सब भगवान से ही आ रहा है।
सारे जो है बल शक्ति सब भगवान से ही मिलते हैं। तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, इन सारी चीजों को देख के हमें भगवान याद आने चाहिए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत या अविनाशी को नहीं जानता है। तो ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति में रहते हैं ये गुण, और ये भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं। परंतु भगवान इनके नियंत्रण में नहीं, भगवान इनको नियंत्रित करते हैं, भगवान इनके अधीन नहीं है। तो भगवान जो है प्रकृति में और उसके जो कार्य होते हैं सबसे निर्लिप्त रहते हैं, वो किसी में जो है वो लिप्त नहीं होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम क्यों इस तरह से तीनों गुणों के चक्कर में पड़ जाते हैं, काम क्रोध मोह हमको जकड़े रहता है, मिथ्या अहंकार हमको घेरे रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये सोचने की बात है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमको भी भगवान जैसा ही होना चाहिए, हमको भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, हम माया के चक्र में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? भगवान ही सीधे बता दे रहे हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। प्रकृति के इन 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ये देवी जो है वो इसके लिए कहा जा रहा है, माया के लिए कहा जा रहा है। माया जो है वो क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है, इसे पार पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये देख रहे, चित्र देख रहे हैं ना, जो भगवान को याद करता है, अपना हाथ जो है भगवान के हाथ में दे देता है, भगवान उसको जो है वो सरलता से पार कर लेते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ये जो माया है, ये जो है माया महा ठगिनी हम जानी, बहुत ठगिनी है, बहुत जगह जगह रास्ते पर रोक लेती है, पकड़ लेती है। हम चलते ही नहीं, हमें अब सुनना है, क्लास सुनना है, तब तक माया कहेगी अरे टीवी देखो, होता रहता है तो क्लास वगैरह चलता रहता है, तो शाम का समय पार्टी चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, चलो ड्राइव जो है लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, चलो एयरपोर्ट तक घूम आते हैं, चलो जो है मॉल्स खुले रहते हैं वहां चले जाते हैं। तो इस तरह माया जो है वो जगह जगह पे हमको पकड़ती है कि नहीं, आपको जो है इधर देखो, इधर ज्यादा आकर्षण है। लेकिन जो इनको पार कर लेते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, तो भगवान उनको पार कर लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रीत ज्ञानासुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन कौन लोग हैं जो शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं? इसका वर्णन पे कहा गया है कि जो दुष्कृतों हैं, दुष्ट हैं, निपट मूर्ख हैं, और मूढ़ा है, मूर्ख हैं, अधम है, नराधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया हुआ है, जो नास्तिक हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं कि ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। क्योंकि जो है ना, माया बहुत शक्तिशाली है, बता दिया भगवान ने कि शक्तिशाली है, भगवान की पुलिस है वो। जैसे यहाँ की पुलिस होती है ना, कोई गलत काम करिए तुरंत पकड़ लेके जेल में बंद कर देती है, तो भगवान की पुलिस भी शक्तिशाली है भाई। इतने शक्तिशाली जो भगवान है उनकी पुलिस तो शक्तिशाली होगी ही होगी। तो लेकिन अब क्या है कि भगवान की पुलिस है, भगवान के साथ रहेंगे तो कैसे जो है भगवान के पास जाएगी? भगवान कहेंगे नहीं नहीं, इसने तो कोई गलत काम नहीं किया, ये तो मेरे ही पास खड़ा था, तो नहीं पकड़ पाती है। लेकिन जो लोग माया की शरण में ही रहते हैं, माया से ही उलझे रहते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? भगवान की शरण नहीं जाते हैं, तो मूर्ख लोग होते हैं, नहीं जाते। जैसे गधा होता है, गधे को कहा गया ना मूर्खाधिराज, तो दिन भर परिश्रम करता है, खूब घास थोड़ी सी मिल गई, खुश हो गया। स्वामी उसको मार देता है, डरता है उससे, लेकिन थोड़े से भोग के लिए अधिक परिश्रम करता है। बहुत परिश्रमी जानवर कहा जाता है गधा। लेकिन क्या है कि वो जो है बिना निरर्थक जो है परिश्रम करता रहता है। अधम लोग क्या करते हैं? अच्छे परिवार में जन्म हो गया, भौतिक रूप से वो कहिए बहुत सफल है, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को नहीं याद करेंगे,
और माया अपृत ज्ञान मतलब जिनका ज्ञान तो है लेकिन माया के द्वारा हरा हुआ ज्ञान है। सारे शास्त्र पढ़ेंगे पर भगवान को नहीं मानेंगे, तर्क करते रहेंगे। जैसे होता है ना, हम लोग एक गेम खेलते हैं कि चारों बच्चे खड़े हो जाते हैं और एक बच्चे को क्या करते हैं कि आंखों में पट्टी बांध के गोल गोल घुमा देते हैं, कहते हैं पकड़ो। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो होता है कि उसको गोल गोल घुमा दिया गया है। वो सारे शास्त्र पढ़ता रहेगा लेकिन भगवान को नहीं ढूंढ पाएगा। और असुर लोग होते हैं, असुर क्या करते हैं, असुर लोग का कारण होता है कि भगवान को मानेंगे ही नहीं, कहेंगे कहाँ है भगवान दिखाओ। अब देखो रावण ने कहा था कहाँ है भगवान दिखाओ, कंस ने कहा कहाँ है भगवान दिखाओ, हिरण्यकश्यप कहते कहाँ है तेरा भगवान। तो ये लोग भगवान से ईर्ष्या करेंगे। भगवान क्या होता है, मानेंगे नहीं, पहले तो इतनी तपस्या करेंगे, ढेर सारे वरदान प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद कहेंगे भगवान ही नहीं है। तो ऐसे लोग दुष्कृत लोग कहे जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत होते हैं चार तरह के लोग जो कि भगवान को बहुत मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सुकृतनो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थी थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो है वो भगवान की चार तरह के लोग होते हैं, आर्त अर्थात जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त मतलब क्या होता है, जो पीड़ित हैं, जो परेशान है, अर्थार्थी जिनको पैसे की जरूरत है, धन की आवश्यकता है, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करते हैं कि परम सत्य है कौन, और साथ ही साथ जो चौथे होते हैं ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने किस लिए भगवान के पास आना चाहे। आप आर्त हैं, जैसे गजेंद्र थे। गजेंद्र क्या होते हैं कि ये परेशानी में पड़े और इनको मगर ने पकड़ लिया। ये गजेंद्र बहुत ही राजा था, भागवतम में कहानी है, हाथियों का राजा था, बड़ा बलशाली राजा था। लेकिन जो पानी में जाता है पानी पीने के लिए, तो वहां पर एक मगर रहता है, बहुत बलशाली रहता है। तो वो पकड़ लेता है मगरमच्छ जो है गजेंद्र को, और फिर हजारों साल तक युद्ध चलता है। अब देखिए मगरमच्छ पानी का जानवर है, हाथी तो पानी का जानवर नहीं है, तो बहुत शक्तिशाली मगरमच्छ। काफी जो है वो लड़ाई हुई। तो कहते कि जैसे जीवात्मा होती है, जीव बहुत शक्तिशाली होता है पर माया के आगे उसकी नहीं चलती है, वैसे गजेंद्र की जो है मगरमच्छ के आगे नहीं चली। और गजेंद्र को जब मृत्यु दिखाई दी तो उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान आकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। ये द्रौपदी है, द्रौपदी को आप सब उनकी कहानी जानते हैं कि उनको जब भरी सभा में लाया गया और दुशासन उनके साड़ी वो खींच रहा था, उनको निर्वस्त्र करना चाह रहा था, तो भगवान ने उसको साड़ी दी, क्योंकि आर्त पीड़ित थी वो। तो ये आर्त की उदाहरण है दोनों। यहाँ पर सुखदेव जो है गोस्वामी है, जो जन्म ही नहीं लेना चाहते थे, माँ के पेट में थे और वो जन्म ही नहीं लेना चाहते थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। तो 12 साल तक गर्भ में ही रहे, माता को कष्ट हो रहा था। तो पिता वेद व्यास जी ने समझाया, फिर भगवान ने खुद आके आश्वासन दिया, तब जाके बाहर आए। और बाहर आते उन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधे जंगल की तरफ भाग गए। तो ये लोग क्या कह जाते हैं, ज्ञानी लोग हैं, इनको पता है कि माया बहुत ठगिनी है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के पास आए हैं। जब परीक्षित महाराज को नाग दस्त लेता है तब वो आते हैं और सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मेरे पास 7 दिन है, आप मुझे किसी तरह से जो है मोक्ष की मतलब भगवत धाम ले जाओ। और सुखदेव गोस्वामी उनको भागवतम सुनाते हैं और उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्रुव महाराज हैं, ये अर्थार्थी का उदाहरण है, अर्थ चाहिए था। इनकी माता ने कहा कि जाओ, सबसे बड़ा लोक देने वाला तुम्हें भगवान है। तो ये चले आया कि नहीं, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान आते हैं और उनके सर पे शंख रख देते हैं, सारी बुद्धि उनकी पवित्र हो जाती है। वो कहते हैं नहीं, मैं तो जो है वो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझको तो हीरा मिल गया। और ये कहानी जो है वो सुग्रीव की है, जो भगवान राम से जो है वो मदद मांगते हैं कि मदद चाहिए मुझे, कि मैं अपने भाई से, जो भाई ने मुझे सताया, मेरी राज्य भी ले लिया, मेरी पत्नी को भी ले लिया,
उनके उनको कहा कि उससे मुझे छुड़वाइए। और ये जो है वो नैमिषारण्य के ऋषि लोग हैं, जो कि नैमिषारण्य में कथा कहते थे वो लोग नैमिषारण्य में। और शौनकादि ऋषि जो है सूत गोस्वामी जी के पास जाते हैं, ज्ञानी लोग हैं ये लोग, और भगवान के बारे में सुनना चाहते थे, भगवान के बारे में ज्ञान चाहते थे, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहते थे। तो आप लोग में से कोई बताना चाहता है कि आप किस कारण से यहाँ पर जुड़े हैं? हरे कृष्णा। आपको जिज्ञासा थी, या आप आर्त हैं, या अर्थ धन की चाह है, या ज्ञान की चाह है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? किस लिए आप यहाँ पे जुड़े हैं? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी बताए, वंदना माता जी। हाँ, मैं जो जिज्ञासा, मेरा जो जिज्ञासा आंसर है जिज्ञासा जी। आप चाहती थी कि भगवान के बारे में जाने और ज्यादा, ठीक है। जी माता जी। बहुत सुंदर बात है। और कोई बताना चाहता है? तो आगे चलते हैं। और जो है काफी लोग जिज्ञासा के लिए ही आते हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है और उसको पढ़ना चाहते, उसको जानना चाहते, भगवान हमारे के लिए क्या लिख के रखे हैं, भगवान की वाणी क्या कहती है, ये जिज्ञासा भी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो सच्च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ज्ञानी बहुत प्रिय है भगवान को। क्यों प्रिय है? क्योंकि ज्ञानी हमेशा भगवान के बारे में ही जानना चाहता है। भक्ति सभी कर रहे हैं, आर्ट भी भक्ति कर रहा है, अर्थार्थी भी भक्ति कर रहा है, जिज्ञासु भी भक्ति कर रहा है, लेकिन इनकी कुछ इच्छा है, और इच्छा पूरी ना हो तो आस्था इनकी इधर उधर भी जा सकते, डगमगा सकते हैं। लेकिन ज्ञानी क्या है? वो हमेशा भगवान को जानना चाहता है, भगवान को ही जो है वो चिंतन करता है, उनका ध्यान करता है, तो भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय होता है। अगला श्लोक कहता है, बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान महाप्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद, कितनी भक्ति करने के बाद और बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद क्या ज्ञान मिलता है उसको? कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ, सब कारणों के कारण हैं। और जब ये किसी को मालूम हो जाए कि नहीं ये सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, तो क्या होता है? हम शरणागत हो जाते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो वासुदेव ही सर्व, वासुदेव का ही राज है यहाँ पर। और ये जानना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। भगवान अपनी कृपा देते हैं, भक्तों का संग मिलता है, तब जाके ये मालूम होता है कि वासुदेव के लिए हमको तप करना है, वासुदेव के लिए हमको यज्ञ करना है, वासुदेव के लिए हमें जप करना है। तो ये बहुत दुर्लभ जो है होता है इस तरह को जान पाना। इसके लिए विशेष कृपा की आवश्यकता होती है, भगवान की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा मिल जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो हमको ऐसा जो है वो ज्ञान हो जाता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह किसी देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं वासुदेव सर्वमिति, वो क्या करते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण चले जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते। भगवान उनको कह रहे हैं अल्प मेधसा है लोग। क्यों? भौतिक इच्छाएं हैं और भगवान को भी नहीं जानते। दो कारण हैं। तो कहा जा रहा है कि मतलब अपने भौतिक भोग के साधनों की इकट्ठा करते हैं, भौतिक भोग चाहते हैं, घर चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, दुकान हो, मकान हो, लेकिन हमें क्या उद्देश्य क्या है हमारा? कि हम भगवत धाम जाएं। तो देवताओं की पूजा करें, वो मना नहीं है कि देवताओं की पूजा नहीं करें, देवताओं की पूजा करें, लेकिन उनसे मांगे क्या? भक्ति मांगे। भौतिक चीजें तो अपने आप चली आएंगी, भगवान तो खुद ही देते हैं कि नहीं, जो भक्त हो उसको मुझे कोई परेशानी ना हो। जो गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी के पास जाती हैं
और भगवान को मांगती हैं कि हमको भगवान का जो है दीजिए। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, सारे देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, हमको हमको स्वयं ही सब फल देने लगते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर आपकी देवताओं में श्रद्धा होती है तो मैं आपकी श्रद्धा को उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ, जिससे कि आप उनकी पूजा अच्छी तरह से कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो लाभ मिल रहा है आपको वो भगवान ही दे रहे हैं। देवताओं को क्या है, अधिकार देते हैं। देवता क्या अधिकारी की तरह से हैं, भगवान उनको अधिकार देते हैं और उस अधिकार के अनुसार वो आपकी इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। तो सारे लाभ आते कहाँ से, भगवान से आते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो देवता फल देते हैं पर भौतिक फल देते हैं, शाश्वत फल नहीं दे पाते हैं, नित्य नहीं है उनका फल। तो थोड़ी सी इच्छा के लिए, थोड़ी सी अभिलाषा के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं। इनको अज्ञानी कहा गया, अल्पमेधशा। तो जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान के धाम जाते हैं और जो जिस देवता की पूजा करता है उसके लोक को जाता है। जैसे सूर्य की सेवा करने वाले सूर्य लोक को, चंद्र की सेवा करने वाले चंद्र लोक को जाते हैं। तो ये जहां आप सेवा करेंगे आप उस लोक को प्राप्त करेंगे। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान पहले निराकार थे, फिर साकार हुए, इस तरह के में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं था, भगवान हमेशा से ही उनका जो है वो आकार था। भगवान जो चौथे अध्याय में कह चुके हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं न रहा हूँ तुम न रहे हो, भविष्य में नहीं रहेंगे। तो भगवान इच्छा करते हैं अपनी और धराधाम पे आते हैं, लीलाएं करते हैं और फिर चले जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं भगवान, माखन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, कालिया दमन करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान को कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सत्यते। भगवान जो है वो 3 रूपों में है। हमने पढ़ा है, दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ कि भगवान ब्रह्म और परमात्मा और भगवान 3 रूपों में हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु कोई मुझे नहीं जानता है। तो भगवान कहते कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं हो पाता हूँ कि सब लोग मुझे जान जाएं। तो भगवान धरती पर भी आते हैं तो भी जो लोग जान सकते हैं, भक्त होते हैं, वही जान पाते हैं, सब लोग उनको नहीं जान पाते। जैसे भीष्म पितामह थे, तो उनको जब कृष्ण को अध्यक्ष उन्होंने चुना तो भीष्म पितामह ने समर्थन किया, सबने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल नहीं जान पाए, अभक्त रहे, विरोध किया उन्होंने। तो जो अभक्त होते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे। तो कह रहे कि भगवान को सब पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, इस समय क्या हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन भगवान को सभी लोग नहीं जान पाते हैं। येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिना निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला जो भगवान है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा रूप है, उसको लोग जो है वो नहीं जान पाते क्योंकि वो अल्प में दिशाएं नहीं सुन पाते हैं वो लोग। लेकिन भगवान उन लोग की भी बात कर रहे हैं जो कि द्वंद्व से मुक्त हैं, पुण्य कर्म करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं,
तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि ऐसे लोग की आसक्ति समाप्त हो जाती है इस भौतिक जगत से। उनको यश, मान, सम्मान इसका भूख नहीं होते, भौतिकता में वो नहीं फंसते हैं। जो भौतिकता में रहते हैं वो तो परेशान ही रहते हैं, लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो जानते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहना च वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत विद्येद विदय वेचाहम। भगवान क्या है, हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, ऐसा लोग जान जाते हैं तो भगवान की शरण लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि पता चल गया ना कि भगवान वासुदेव सर्वमिति, ऐसा ज्ञान उनको हो जाता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युयुक्तचेतसा। जो मुझ परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधि का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब ये अगले अध्याय का जो है वो प्रारूप बनना शुरू हो गया, रचना होनी शुरू हो गई है। अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि कैसे अंत काल में हम भगवान को कैसे याद करें। और ये तो सभी लोग जानते हैं, ध्रुव सत्य है ये कि शरीर मिला है तो एक न एक दिन इसको जाना ही है, कोई अमर नहीं हो सकता है। शरीर जो है वो सबको छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी के लोक से लेके और जो है जो भी इतना लोक हैं भौतिक जगत के, उनमें आना जाना लगा रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। कहते आप ब्रह्म भुवन लोका पुनराजन्म न विद्यते। तो इसकी तैयारी करनी चाहिए, जब बार बार आना बार बार जाना है इसकी तैयारी करें। जैसे हम कपड़े संभालते हैं, बैग संभालते हैं, तो अब इतनी बड़ी यात्रा पे जाना है तो कुछ तो तैयारी करनी चाहिए। तो हमें जाना कहाँ है, भगवत धाम जाना है, उसकी तैयारी करनी है। हमें इन लोकों में नहीं जाना है, उच्च लोकों में या पृथ्वी लोक पे या निम्न लोकों में नहीं जाना, हमको भगवत धाम जाना है, तो विशेष तैयारी करनी चाहिए। तो भगवत गीता हमें बताती है कि कैसे हमको यहाँ पे रहना है, हाउ टू लिव हियर एंड हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, कैसे इस संसार को हम छोड़ेंगे। कहते हैं ना, एक स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो भगवान कह रहे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावा याति नास्ति संशय। तो अंत काल में जो चेतना रहती है, जो जिसको याद करता है उसको वही रूप मिलता है, वही लोक मिलता है। तो करना क्या है, हमको भगवान को याद करना है ताकि हम भगवान के लोक को प्राप्त करें। हमको जो है वो बार बार जो है जन्म लेना और बार बार मरना नहीं है। तो ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है, प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि 7वां अध्याय हमको क्या बता रहा है। यानी विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से यह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है, और यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा के लिए करना चाहिए। तो भगवान ने क्या बताया, भक्ति का महत्व बताया है, भक्तों का संग करना चाहिए, हमको स्वयं के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में जानना है, भगवान से कैसे सेवा कर सकते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो ये भगवत गीता हमको बताती है कृष्ण भावना भावित तो होना है हमको, और कैसे हो सके। तो सारांश बताया जा रहा है अध्याय 7 का कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा है, बताई गई है कि कैसे हम भगवान को तत्वतः जान सकते हैं। भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण की शक्तियां जो हैं, आपको अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में बताया गया। भगवान कृष्ण को कौन कौन समर्पण कर पाता है, कौन नहीं समर्पण कर पाता है। देवता पूजा जो है वो भगवान के अधिकारी है देवता, और जिस देवता में आपकी श्रद्धा होती है भगवान उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, भ्रांति से भक्ति तक। यानी कि हमको भक्ति में दृढ़ता लानी है, हमको भ्रांति से ऊपर निकलना है, भक्तों के संग रहना है, भक्ति करना है हमको। तो ये आज का जो है वो अध्याय हमको बताता है। और इस जो है भगवान को हम
जाने, भगवान से हम जुड़े, कृष्ण भावना भावित हुए, यही प्रभुपाद की इच्छा है। प्रभुपाद ने यही हमको इस अध्याय के द्वारा संदेश दिया है और कृष्ण हमको भी बताते हैं और अगले अध्याय की रचना करते हैं कि अंत काल हमारा कैसा होना चाहिए। तो कल जरूर जुड़े और जाने कि हम कैसे जो है वो इस धराधाम को छोड़कर भगवत धाम को जा सकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और हरे, आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है और यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। हरे। Recording stopped. किसी का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं। संस्कृति माता जी, हरे कृष्ण, बताइए। कृष्णा माता जी। जी माता जी, जैसे कि कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, जी बताइए। जी बोलिए। श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे अर्जुन, धनंजय,